हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन यूनिट थर्ड टाइम सीरीज का पार्ट 3। इसमें जो है सो मैं इवन नंबर्स आए तो कैसा करना, फिटेस्ट ट्रेंड इक्वेशन, उस चीज़ को मैं फोकस करूंगा। पहले एक बेसिक क्वेश्चन करेंगे अपन, उसके बाद में जो है सो एडवांस लेवल का क्वेश्चन करेंगे। उससे आप लोगों को ईजिली ये इवन नंबर्स में भी आया तो ईजिली आप लोग कैसा हैंडल कर सकते हैं क्वेश्चन को देखेंगे अपन। सो अपने को फर्स्ट चीज़ उन्हें जो दे रहा क्वेश्चन में वो जैसा है वैसा लिख लेंगे अपन, उसके बाद में अपन सॉल्व करेंगे। सो अपने को देखो ये क्वेश्चन में दिया सो वैल्यूज़ को हमेशा अपन क्या लिख लेना, फिटिंग है trend equation, trend values by the method of लीस्ट स्क्वेयर, एल एस बोल के लिख ले रहा हूँ। देखो लीस्ट स्क्वेयर को टाइम ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों का। उसके बाद में ईयर की जो भी क्वेश्चन में दे रहा वो लिख लेना, उसके बाद टी लगा लेना, फिर प्रोडक्शन जो भी दे रहा उसको वैल्यू वाई लगा लेना अपन। नेक्स्ट क्या है अपने को एक्स रहता, एक्स की वैल्यू अपन बताता हूँ मैं आप लोगों को कैसा करना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेंगे अपन 2007। और एक चीज़ बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता कि इवन कैसा पहचानना सर बोल के भी डाउट आता बच्चों को, इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। देखो ये काउंट कर लेना अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा ना, तो ये नंबर क्या हो गया, इवन हो गया। अगर 10 आ गया तो इवन, 12 भी आ गया तो क्या रहता अपना इवन रहता। उसको फाइंड आउट करने का थोड़ा मेथड अलग रहता, वो चीज़ को आप लोग अच्छे से फोकस करिए। 2008, नेक्स्ट 2009, नेक्स्ट 2010, then 11, 12, 13 and 14. So once अपन जो है सो ये कंप्लीट कर लिए वन से वी हैव टू गो फॉर दिस वैल्यूज़। सो अपने को देखो यहाँ पे क्या है, 2007 में वैल्यूज़ क्या दे रहा, 50, 67, 76, 85, 92, 87, 90, देन 112। वंस आफ्टर ये कंप्लीट हो गया होने से अपन एक्स की वैल्यू निकालने का रहता है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू टी माइनस जो भी मिडिल मोस्ट वैल्यूज आ रहे हैं वो ईयर्स को ले लेने का रहता है अपने को। यहाँ पे मिडिल मोस्ट क्या आ रहा है अपने को, 2010 एंड 2011 आ रहा ना। काउंट कर लेते गए तो 1 2 3 4 6 7 8 5 और 6 क्या होता है 4 और 5 को क्या कर लेना अपन, ले लेना है। यहाँ पे दोनों का एवरेज निकालने का रहता है। 2010 प्लस 2011 बाई 2 डिवाइडेड बाई हाफ इंटरवल बोल के फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला लिखे तो आप लोगों को क्या रहता है, मार्क्स कंप्लीटली मिलते हैं। इसीलिए जैसे आप फॉर्मूलाज को याद कर लिए, आर इज इक्वल टू देखो डायरेक्टली ये 2 यहाँ ला लो, 2 ऑफ टी माइनस, अब इन दोनों को प्लस कर लेना अपन। 2010 प्लस 2011 डिवाइडेड बाई 2 करे तो मेरे कितना आ रहा, 210.5 आ रहा, 2010.5 आ रहा। ये चीज़ को क्या कर लेना अपन, यहाँ लिख लेना इज इक्वल टू 2 ऑफ टी माइनस 2010.5। तो अपने को देखो अब x की वैल्यू जो भी है वो लगा लेना यहाँ पे। x इज इक्वल टू यहाँ से देखो सब आप लोगों को कैलकुलेशन में मुश्किल नहीं करने के लिए अपना क्या करना, फिफ्थ वाले वैल्यू को, अगर 8 रहा समझो, फिफ्थ वाले वैल्यू को, 10 रहा तो 6 वाले वैल्यू को, और 12 रहा तो 7th वाले वैल्यू क्या करना अपन 1 ले लेना। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, इस वाले वैल्यू को 1 ले ले रहा हूँ। यहाँ की वैल्यूज़ को क्या कर रहा हूँ, -1, -3, -5, -7, 3, 5, 7। देखो ये ऑड इवन है बोल के अपन क्या कर रहे हैं, दो दो नंबर्स को बढ़ा लेते जा रहे हैं। यहाँ पे याद रखो ये चीज़ें अलग चीज़ें हैं ये। तो n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या पहले के उसमें क्या कर रहे थे अपन 0 1 2 3 +1 2 3 -1 2 3 ऐसा ले लिए थे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं -1 -3 -5 -7 +1 +3 +5 +7 ले रहे। उसके बाद में अपन ये n करें तो कितना आ रहा है, 8 आ रही है। उसके बाद में समीशन y कर लिया, समझो अपने कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, 659 आ रही। फिर इसकी वैल्यू टोटल करें तो अपने क्या आता है, यहाँ से 7, यहाँ से 7, 5 5 3 3 0 आता है। समीशन एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा, 0 आ जा रहा। उसके बाद में क्या करना है अपन, समीशन एक्स वाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करना। एक्स वाई बोले तो इन दोनों को इंटू करने का रहता है। देखो मैं डायरेक्टली यहाँ से देख के इंटू की वैल्यू लिख ले रहा हूँ। 50 × 7 करे तो मेरे कितना आ रहा, 350 आ रहा। नेक्स्ट 67 × 5 करे तो मेरे 335 आ रहा। नेक्स्ट अपने को 76 × 3 करे तो 228 आ रहा अपने को। फिर अपने को 85 × 1 करे तो -85 आ रहा। 92 × 1 करे तो 92। 87 × 3 करे तो मेरे कितना आ रहा, 261। 90 × 5 करे तो 450 आ रहा। 112 × 7 करे तो मेरे 784 आ रहा। उसके बाद में क्या करना अपन, समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू 589 लिख लेना। नेक्स्ट क्या है अपने को, एक्स स्क्वेयर की वैल्यूज़ निकालने का। एक्स स्क्वेयर बोले तो इसका स्क्वेयर, आप लोग अगर मेरा पहला वीडियो ने देखे तो पार्ट 2 देखिए, उसके बाद ये वीडियो में आइए। 7 का स्क्वेयर करे तो अपने को 49 स्क्वेयर बोले 7 × 7। नेक्स्ट 5 × 5 25, 3 × 3 9, 1 × 1 1, 1 × 1 1, 3 × 3 9,
5 इंटू 5 25, देन 7 इंटू 7 कितना हो जा रहा है अपना 49 हो जा रहा। फिर इसका भी टोटल निकाल लेना अपन, समीशन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना हो जाता 168 हो जाता। उसके बाद में अपन क्या करना, अपना फॉर्मूला यूज़ करना। अपना फॉर्मूला क्या है ट्रेंड वैल्यूज़ निकालने का, वो फॉर्मूले को अपन फोकस करने का रहता। अपने को वो फॉर्मूला क्या है, वह पहले ए की वैल्यू निकालने का रहता, उसके बाद में क्या है बी की वैल्यू निकालने का रहता ना अपने को। ए की वैल्यू के लिए अपना फॉर्मूला क्या बन जाता, वाई सी इज इक्वल टू समीशन वाई सी इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन एक्स। तो देखो कई सारे वीडियोस यूट्यूब पे वीडियोस देखा मैं, उसमें जो है सो क्या बोलते हैं, ये वैल्यूज़ जो है सो बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं बोले तो डायरेक्टली वाई सी बाई बी इज इक्वल टू वाई सी बाई एक्स बोल के लिख ले रहे हैं, वो रॉन्ग होता। अपन को देखो पहले वाई सी की वैल्यू जो भी दे रहा उन्हें वो निकाल लेने का है। कितना दिया वाई सी की वैल्यू अपने को 659 है ना, वाई की वैल्यू वाई होता है, वाई सी ने वाई की वैल्यू क्या है 659 है ना, 659 इज इक्वल टू एन कितना है अपना 8, ए की वैल्यू नहीं मालूम है, बी समीशन एक्स की वैल्यू कितनी है अपने को यहाँ पे 0 है। सो 659 इज इक्वल टू 8a प्लस बी इंटू 0 हो जाता अपने को। उसके बाद ये 8 मल्टीप्लीकेशन में ये साइड आया तो क्या आता अपना डिवीजन में चले आता। तो 659/8 इज इक्वल टू ए, 659/8 करे तो अपन को क्या आ रहा वैल्यू 659 डिवाइडेड बाई 8 करे तो मेरे कितना आ रहा 82.375 आ रहा। वो किसकी वैल्यू हो गई अपनी ए की वैल्यू हो गई। वंस ये हो गए बनने से अपन क्या करना, बी की वैल्यू निकालने की कोशिश करना। बी की वैल्यू के लिए अपना फॉर्मूला क्या है, समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स स्क्वेयर होता है अपना फॉर्मूला। तो एक्स समीशन एक्स वाई फिर से अगेन मेरा कितना है सिग्मा 589 है ना, समीशन एक्स वाई मेरा समीशन 589 इज इक्वल टू ए समीशन एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे को, ए की वैल्यू तो 82.375 है, फिर से x की वैल्यू 0 आ जा रही है अपने, b की वैल्यू नहीं मालूम है। समीशन एक्स स्क्वेयर क्या हो रहा है मेरा, समीशन एक्स स्क्वेयर 168 आ रहा। सो 589 ये वैल्यू कितनी हो जाती है मेरे 0 हो जाती, 0 प्लस 168 b आ रहा अपने को। तो फिर से 589 अल्हम्दुलिल्लाह 589 ये 168 मल्टीप्लिकेशन में ये तो ये एक स्टेप लिख लेंगे 168 b। उसके बाद देखो 589 यहाँ पे 168 मल्टीप्लिकेशन में ये साइड डिवीजन में आता 168 इज इक्वल टू बी। 589/168 करे तो 589 डिवाइडेड बाई 168 करे तो अपने कितना आ रहा वैल्यू, ये कैलकुलेटर बंद हो गया तो अपन इसमें देखेंगे फ़ोन में मेरे। सो 589 डिवाइडेड बाई कितना है अपने को 168 है, तो कितना आ रहा है 3.505 इज इक्वल टू बी। वंस ए और बी आगे बनने से अपने को क्या निकालने का रहता है, ट्रेंड वैल्यूज़ निकालने का रहता है। ट्रेंड वैल्यूज़ के लिए फॉर्मूला क्या है अपना, वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता अपना। वो तो अपन पहले कौन सा ट्रेंड निकालेंगे, स्टार्टिंग से जाएंगे अपन -7 है अपना, -7 का ट्रेंड निकालेंगे। सो वाई सी इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 82.375। देखो आपके ये बुक में जो है सो रॉन्ग है, ये ट्रेंड वैल्यूज़ ऐसा आने की जगह पे ऐसे आ गए और यहाँ पे -3.50 लिए, एक्चुअली अपने -3.50 कहाँ आ रहा +3.50 आ रहा ना। सो वहाँ पे क्या कर लिया बोले तो इधर के अलग वैल्यूज़ ले लिए, तो वो चीज़ रॉन्ग है। आप लोग वो चीज़ को फोकस करिए। प्लस अपने क्या है 3.5 आया, x की वैल्यू क्या है -7 है देखो अपने को। सो वाई सी की वैल्यू क्या आ जा रही है, x की टाइम पे -7 रहा तो 82.37 प्लस इंटू माइनस 3.5 इंटू 7 करना है अपने को, 3.5 इंटू 7 तो कितना आ रहा मेरे को 24.5 आ रहा। तो 82.37 माइनस 82.37 माइनस 24.5 करे तो कितना आ रहा मेरे को 57.87 आ रहा। फिर से क्या करना, x इज इक्वल टू -5 कर लेना अपन, x इज इक्वल टू -5, वाई सी इज इक्वल टू 82.37 प्लस 3.5 इंटू -5। सो वाई सी इज इक्वल टू 82.37 प्लस इंटू माइनस 3.5 इंटू 5 करना अपन, 3.5 इंटू 5 तो अपने कितना आ रहा -17.5 आ रहा है यहाँ पे। देन वाई सी इज इक्वल टू 82.7 माइनस 17.5 करने का अपने को, तो कितना आ रहा है 65.2 आ रहा है देखो अपने को। फिर से जैसे x इज इक्वल टू -3 करने का है अपने को, वाई सी इज इक्वल टू 82.37 प्लस 3.5 इंटू -3। आप लोग ये खुद से कर लीजिए, पूरे वैल्यूज ऐसे ही करके अपन क्या करने का है ट्रेंड में रखने का है। तो ट्रेंड में यहाँ पे उल्टा लिखने की वजह से अपन इसको सही कर लेके लिख लेंगे ट्रेंड वैल्यूज़
57.87 अपने को आ रहा। आप लोग कैल करो, ये वैल्यूज़ करेक्ट है। देखो टेक्स्ट क्या आ रहा है अपने को 64.87, 65.2 आ रहा है ना अपने को, -5 बोले तो यहाँ पे 65.2। फिर से देखो अपने को 71.87, फिर से जैसे अपने क्या आ रहा है यहाँ पे 78.87, फिर से 85.87, फिर से जो है सो 92.87, फिर जो है सो अपने को 99.87 है, फिर से 106.87। इस तरीके से जो है सो अपने को आंसर आता। आप लोग ये चीज़ को फोकस करिए और इसका भी टोटल करें तो क्या आ रहा है अपने को, वाई सी इज इक्वल टू समीशन वाई सी इज इक्वल 658.96 आता। सो इस तरीके से जो है सो आप लोग क्या कर सकते हैं, इवन के वैल्यूज़ निकाल सकते। देखो बहुत ही सिंपल रहता। जस्ट यहाँ पे क्या आता बोले तो 0 1 2 3 की जगह पे क्या आता 1 -1 -3 -5 -7 +3 +5 +7। देखो और एक क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट मटेरियल से समझाता हूँ क्योंकि वो सब सेम रहता है, उसमें खाली चेंजेस कहाँ आ रहे वो चीज़ को बता रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे देखो फिट है, यही दे रहा इवन का दे रहा 2005 2006 2007 2008 9 10 11 12। ये आप लोग ट्राई करो। ये देखो अपन अभी लिखे जैसा है वैसा ही लिख लेने का रहता है आप लोगों को, -7 -5 -3 -1। यहाँ पे भी देखो उल्टा दिया उन्हें, इसको सही करके लिख लो आप लोग क्योंकि ये रॉन्ग होता है इसमें देखा गया तो। और यहाँ पे और एक चीज़ मटेरियल में मिस्टेक है, ये चीज़ को भी आप लोग सही करके लिखो और मुझे कमेंट में बताओ आप लोग किस तरह करें। अब देखो यहाँ पे मेन चीज़ ये क्वेश्चन की, व्हाट इज़ अ मंथली इंक्रीज इन पॉपुलेशन बोल के ऐसा क्वेश्चन पूछा समझ जाओ। तो जब कभी भी अपने को बी की वैल्यू क्या आ रही देख लेना। बी की वैल्यू कितनी आई मेरे 4.70 आई ना, 4.70 इंटू ये क्या बोल रहा है टन्स में है बोल के हो रहा है इन 1000 टन्स। तो अपन क्या कर रहे हैं 4.70 इंटू 1000 कर ले रहे, तो 4700 आ गया। 4700 को मंथली पूछ रहा ना, मंथली को किससे डिवाइड करते हैं अपन 12 से डिवाइड कर रहे, 391.666 आ जा रहा। फिर से उन्हें ऐसा पूछता है एस्टिमेट द प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2015। तो ऐसे में जो है अपने को ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले को अपन यूज़ करेंगे। देखो और एक चीज़, ये मटेरियल की मिस्टेक यहाँ पे देखो 2 ऑफ t माइनस 2008.5 आना, तो इन्हें क्या कर दिया यहाँ पे खाली t माइनस 2008.5 ले लिया। तो यहाँ पे देखो फिर से ये फॉर्मूले को उन्हें फिर से सही लिख रहा। तो ये चीज़ों को आप लोग फोकस करो, जो मिस्टेक्स है उसको अवॉइड करके जो चीज़ें सही है उसको फोकस करिए आप लोग। टू ऑफ टी की वैल्यू जो क्या बोल रहा है ना 2015 लो बोल रहा है ना, 2015 माइनस 2008.5। तो इसको सॉल्व करके बता दो, देखो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो अपन पहले क्या करना है, ऐसा एस्टिमेशन पूछा समझ जाओ तो अपना फॉर्मूला लिख लेना, x इज इक्वल टू 2 ऑफ t माइनस 2008.5। तो 2 ऑफ t क्या दिया उन्हें 2015 दिया ना, 2015 माइनस 2008.5। सो पहले 2 ऑफ 2015 माइनस 2008.5 निकाल लेना, 2015 माइनस 2008.5 करे तो मेरे कितना आ रहा 6.5 आ रहा। 2 ऑफ 6.5 विच इज़ इक्वल टू 13, 2 इंटू 6.5 कर लेना, 13 आ गया ना। उसके बाद में क्या करना है अपना फॉर्मूला वाई सी इज इक्वल टू 179.75। यहाँ पे देखो प्लस है उन्हें माइनस ले रहा है, ये रॉन्ग होता, प्लस 4.70 इंटू अपने क्या है 13 आया ना, 13 लिख लेना। तो अपने को 179.75 प्लस 4.70 इंटू 13 करना अपन, 4.70 इंटू 13 करे तो अपने कितना आ रहा 61.1 आ रहा, प्लस 61.1। तो अपने को देखो 179.75 179.75 प्लस कितना अपने को 61.1, तो ये कितना आ रहा 240.85। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इवन नंबर्स आए तो सॉल्व कर सकते हैं। देखो आप लोग जो है सो हर चीज़ मटेरियल में राइट नहीं रहती, आप लोग को राइट होना बोले तो पंकज पब्लिकेशंस की टेक्स्ट बुक आती, वो टेक्स्ट बुक प्रीफर करिए। ज़्यादातर बच्चों के पास में सिया के मटेरियल्स रहते, बल्कि मैं सिया के मटेरियल से ही क्वेश्चंस लेके आप लोगों को सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को मॉडल पेपर्स इसमें से ही सॉल्व करते हैं, बल्कि डाउट नहीं आना बल्कि इसमें सॉल्व कर रहा हूँ। लेकिन ये जो इश्यूज़ है, वो जो रॉन्ग थिंग्स हैं, वो चीज़ों को अवॉइड करिए, आप लोग अपने आंसर्स को करेक्ट समझिए। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।